Hello, once again, good morning, each and everyone. In the previous lecture, we started with the floral formula and floral diagram. This is the last topic of the chapter Morphology of Flowering Plant. आज हम floral formula से floral diagram कैसे बनाएंगे and based on the description of a floral description of a given flower, how we are going to prepare a floral formula that we are going to study in today's lecture. तो आज के lecture में हम देखेंगे floral formula कैसे बनाते हैं and by using this floral formula how to draw floral diagram. So once again welcome you all on our today's session. चलो स्टार्ट करते हैं. तो फ्लोरल फॉर्मूला ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू. फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की हमको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है. इज इट क्लियर? एंड फॉर्मूला वी आर यूजिंग अ नंबर, लेटर्स एंड वेरियस सिंबल्स, जिसके बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था. तो फ्लोरल फॉर्मूला कंसिस्ट डिफरेंट नंबर, लेटर्स, अल्फाबेट्स and some symbol, and by using this number, letter, alphabets we'll get detailed information about the structure of flower, that is called as floral formula. is it clear? अभी floral diagram क्या होती है? floral diagram is the picture or diagrammatic or graphic representation about the flower structure. flower के structure के बारे में जो पिक्चर और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हमको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करता है, that is called as floral diagram. it shows the number of floral whorls. कौन कौन से फ्लोरल वॉल्स, उसकी जो अरेंजमेंट है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ फ्यूजन, तो वो सारी चीजें हमको किससे पता चलती है? फ्लोरल डायग्राम से. नाउ बेस्ड ऑन दिस फ्लोरल फॉर्मूला, तो पहले फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, and by using a floral formula how to draw floral diagram, that we are going to discuss. Now see here, already in the previous lecture we had seen about these different symbols that are mostly used in a floral formula. br, ये जो letter है, these br letter we are using to represent a bracteate flower. ebr किसके लिए यूज करते हैं? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर के लिए. कैलिक्स के लिए हमने यूज किया है के, करोला के लिए हमने यूज किया है, पेरियान के लिए पी, एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी. ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था. इज इट क्लियर? गाइनोशियम अगर आपका ओरी सुपेरियर है तो यू हैव टू अंडरलाइन दैट नंबर ऑफ कार्पेल्स. इफ योर ओरी इज इंफेरियर यू हैव टू पुट अ डैश अबव द फिगर. इज इट क्लियर? इफ योर फ्लावर इज मेल यू हैव टू यूज दिस सिंबल. इफ योर फ्लावर इज फीमेल यू हैव टू यूज दिस सिंबल. अगर आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो यू हैव टू यूज दिस सिंबल. इज इट क्लियर? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए हमने ये सिंबल यूज किया, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज साइन वाला, एंड एनक्लोजिंग फिगर विद इन द ब्रैकेट. तो इफ यूर अ कैलिक्स, अगर आपके कैलिक्स के मेंबर को हम क्या कहते हैं? सेपल. अगर आपके फ्लावर में सेपल 5 है एंड इफ दे आर फ्री वी हैव टू कीप दैट 5 एज इट इज. अगर आपके सेपल 5 है एंड दे आर शोइंग अ गैमोसेपलस कंडीशन, तो यू हैव टू पुट दैट 5 नंबर इनसाइड इन द ब्रैकेट. line are drawn over the symbol of the floral parts, that is showing what? Adhesion. agar if the stamens, if the only for fraction of second, if the stamen यानी एंड्रोशियम्स आर कनेक्टेड विद द करोला, तो अगर आपके करोला के साथ हुआ है तो यू हैव टू शो in this way, that is this bracket which is present on the top of corolla and androecium. It is showing condition, that is epipetalous stamen. After this we had seen this part also. To show the bract we have to use such a bracket, और इस bracket को हमको क्या करना है? डार्क करना है. तो we have to dark this bracket to show the bract in a floral diagram. तो इन अ फ्लोरल डायग्राम वी हैव टू यूज दीज सिंबल. ब्रैकेट के लिए ये यूज करना है, सेपल के लिए ये इवन मार्जिन वाला ब्रैकेट यूज करना है, पेटल के लिए दिस वन मार्जिन विद पॉइंटेड आउटग्रोथ, ऐसा हमको ब्रैकेट यूज करना है. स्टैमिन के लिए ऐसा 8 है, यूज करो ऐसा इन्फिनिटी साइन वाला, नहीं तो ये बी और लाइक दिस. इज क्लियर? स्टैमिनोड तो हम दिखाने वाले नहीं है, बट स्टैमिनोड के लिए हमको ये ऐसा सिंबल यूज करना है. नेक्टरी फ्लावर, दोज फ्लावर्स आर प्रोवाइडेड विद द नेक्टरी ग्लैंड्स,
तो उनके लिए हमको ये ऐसा डॉट यूज करना है। इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ इन आवर सिलेबस दे आर गिवन टू फैमिलीज। कौन कौन सी दिया है? फैबेसी दिया है और सोलानेसी दिया है। तो फैबेसी एंड सोलानेसी, तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फैबेसी इट इज द नेम ऑफ वन फैमिली और इसका एग्जांपल क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इज द एग्जांपल ऑफ फैबेसी। इसको वर्नाकुलर नेम क्या है इसका? गार्डन पी। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्डन पी। एंड इन मराठी इट इज कॉल्ड एज वाटाना। तो दिस इज द वन बेस्ट एग्जांपल ऑफ फैमिली फैबेसी। पी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली। जो पी प्लांट है ये किसका मेंबर है? फैबेसी का मेंबर है। दीज प्लांट्स आर आइदर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ट्रीज क्या होते हैं? बड़े पेड़। श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट्स। एंड हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड एज हर्ब्स। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ फ्लोरल फॉर्मूला बाय यूजिंग अ फ्लोरल कैरेक्टर। अभी ट्री, श्रब और हर्ब्स ये क्या है? इसके हैबिट के कैरेक्टर है। दिस इज अबाउट द हैबिट। द रूट शोज रूट नोड्यूल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका भी यूज नहीं करेंगे हम फ्लोरल फॉर्मूला में। फ्लोरल फॉर्मूला इंक्लूड ओनली फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो रूट ऑफ दीज प्लांट शोइंग रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्यों होते हैं इसके अंदर? क्योंकि इधर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ कॉलोनी इनसाइड इन द रूट ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली फैबेसी। इज क्लियर? तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया दे आर गोइंग टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। पी क्या है अपना? अपना पी है इरेक्ट क्लाइंबर। पी क्या है? क्लाइंबर है। पी के बारे में हमने लीफ मॉडिफिकेशन देखा था। इन द गार्डन पी टर्मिनल लीफलेट बिकम अ टेंड्रिलर। तो उसको हमने कहा था टर्मिनल लीफलेट टेंड्रिल। तो व्हाई द टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन दिस पी प्लांट? बिकॉज दिस पी प्लांट इज प्रोवाइडेड विथ अ वीक स्टेम and it is a one type of climber. It is going to climb on the neighboring object or support. Is it clear? The leaves are pinnately compound. Leaves कैसे? इसके pinnately compound है and arranged in a alternate phyllotaxy. तो leaves इसके कैसे? Leaves are divided into leaflets. तो ये leaflets है and terminal leaflets has get converted into tendril like this. Is it clear? चलो अभी द इन्फ्लोरेसेंस इज अ रैसिमोज। रैसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। रैसिमोज इन्फ्लोरेसेंस मींस व्हाट? यंगर फ्लावर टुवर्ड्स द अपेक्स एंड ओल्डर टुवर्ड्स द बेस। दैट इज कॉल्ड एज रैसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ पेडंकल इज अ नेवर यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। सारे ओल्ड फ्लावर कहाँ हो गए? नीचे हो गए। और सारे यंग फ्लावर कहाँ हो गए? ऊपर हो गए। तो ऊपर की तरफ आपको सारे छोटे बर्ड्स दिखाई देंगे। तो ऑल यंग फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द अपेक्स, flowers towards the base. That is called as racemose inflorescence. अभी इधर से हमको देखना है, किधर से? फ्लावर से। जिधर से फ्लावर का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दैट पॉइंट वी हैव टू दिस पैरा केयरफुली बाय यूजिंग अ फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर का यूज करके हाउ टू प्रिपेयर अ फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनाए? So now we are discussing over how to prepare a floral formula by using a floral character. अभी floral character इधर से चालू हो रहे हैं। Flowers of P. Flowers are bisexual. अभी bisexual के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंबल। तो bisexual के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। तो देखो bisexual वर्ड आया तो ये सिंबल यूज किया। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक के लिए हमने क्या यूज किया? ये परसेंटेज वाला सिंबल। तो bisexual के लिए ये, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज वाला सिंबल। कैलिक्स हैज 5 फ्यूज सेपल। कैलिक्स कितने हैं? कैलिक्स के लिए हमने क्या यूज किया है? के। कितने सेपल है कैलिक्स के लिए? के। कितने सेपल है? 5 है। और वो कैसे है? फ्यूज है। तो फ्यूज है इसलिए इसको पुट किया ब्रैकेट के अंदर। तो 5 सेपल फ्यूज है इसलिए वी हैव टू पुट दैट 5 इनसाइड इन द ब्रैकेट। गैमोसेपलस कंडीशन। गैमोसेपलस यानी फ्यूज सेपल। अरेंज इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट यानी क्या? One inner, one completely outer, and others are showing a overlapping a pattern. 1 2 3 4 5. देखो एक completely क्या है? इनर है। ये वाला जो डार्क किया है ये क्या है? completely इनर। और ये क्या है? completely आउटर है। बाकी के कैसे? एक बाजू अंदर, एक बाजू बाहर, एक बाजू अंदर, एक बाजू बाहर, एक बाजू अंदर, एक बाजू बाहर। इसको मैंने क्या कहा? imbricate estivation. Whenever you are going to draw the floral diagram, at that time you have to remember about the placentation and अबाउट द एस्टिवेशन। तो ये समझ में आ गया? तो इधर नीचे लिख दो इम्ब्रिकेट। इज क्लियर? इसके बाद क्या है? करोला हैज 5 पेटल। करोला के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया है? सी। कितने पेटल है? 5। तो इसके आगे लिखो 5।
फ्री है ना, फ्री है, तो नो नीड टू पुट इनसाइड इन द ब्रैकेट. पॉलीपेटलस कंडीशन है. अरेंज इन अ वैक्सिलरी एस्टिवेशन. वैक्सिलरी हमको पता है, वैक्सिलरी में क्या होता है, एक सबसे बड़ा पेटल होता है टुवर्ड्स द टॉप साइड, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, which is going to overlap two lateral small size petal, that is called as wing, and these two lateral petals they are going to cover the innermost two small size of fuse petal. तो ये fuse petal है, they are forming a beak like structure, उनको हमने कहा था kill. स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, ये विंग है, और ये क्या है, किल है, और कैरिना. इज क्लियर. तो इसको हमने क्या कहा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन का. तो ये आपको दिखाना है इन अ फ्लोरल डायग्राम. तो एस्टिवेशन क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन. नाउ ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन में कैसे अरेंज है, तो ये जो करोला है वी हैव टू राइट लाइक दिस वन, नहीं ये इधर नहीं, लेट इट बी, चलो ये इधर छोड़ दो. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या दिया है, द पेटल्स आर अनइक्वल इन साइज. अनइक्वल इन साइज, सबसे बड़ा क्या है, स्टैंडर्ड है, दो छोटे लैटरल विंग्स, एंड सबसे स्मॉलर कौन है, टू इनरमोस्ट किल, दे आर कंप्लीट विंग्स. इज इट क्लियर. द लार्जेस्ट पेटल इज अ वैक्सिलम और स्टैंडर्ड. इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, नहीं तो वैक्सिलम कहते हैं. टू स्मॉल पेटल्स आर विंग्स. टू जो लैटरल है उसको हम कहते हैं विंग्स, एंड टू स्मॉलेस्ट इनरमोस्ट पेटल, those who are forming a beak like structure, they are called as kill और कैरिना. इसको हम क्या कहते हैं, किल और कैरिना कहते हैं. एंड्रोशियम कितने हैं, 10 है. तो एंड्रोशियम कैसे लिखेंगे हम, इधर देखो, ये करोला का हो गया 5, एंड्रोशियम के लिए हम लिखेंगे ए. एंड्रोशियम कितने, 10 है. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू राइट डायरेक्टली 10. व्हाई, बिकॉज 10 स्टैमेन अरेंज इन अ डायडेल्फस कंडीशन. डायडेल्फस मींस व्हाट, हियर दिस 10 स्टैमेन्स आर अरेंज इन अ 2 बंडल. एक बंडल में क्या है, 9 स्टैमेन है, 9 स्टैमेन इन अ 1 बंडल. तो इसलिए मैंने लिखा 9 को ब्रैकेट में, प्लस 10th वन इज फ्री. तो 10वां क्या है, फ्री है. 9 + 1, 9 इन अ 1 बंडल, 9 इन अ 1 बंडल, एंड 10th वन इज अ फ्री. इज क्लियर. तो ये हो गया डायडेल्फस कंडीशन, 2 बंडल. इज क्लियर. गाइनोशियम क्या है, मोनोकार्पेलरी, यानी गाइनोशियम जो है मेरा वो क्या है, सिंगल है. तो मैंने लिखा 1. मोनोकार्पेलरी, हाउ मेनी कार्पेल्स आर देयर, 1 कार्पेल. यूनिलॉक्युलर ओरी. ओरी कैसे है, यूनिलॉक्युलर है. इज अ सुपेरियर. ओरी कैसे है, सुपेरियर. तो सुपेरियर है इसलिए मेरे को डैश किधर डालना है, बिलो द नंबर 1. यूनिलॉक्युलर ओरी विथ मार्जिनल प्लेसेंटेशन. तो टीएस ऑफ ओरी कैसे आएगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो मैंने आपको सिखाया था. द प्लेसेंटा इज अ प्रेजेंट टुवर्ड्स द मार्जिन एंड ओविल इज अटैच ऑन दैट मार्जिनल प्लेसेंटा. तो ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन का डायग्राम. तो ये किसका डायग्राम था मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ओरी डेवलप इनटू ल्यूग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू शो द टाइप ऑफ फ्रूट इन डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला. सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था. तो बाय यूजिंग अ फ्लोरल कैरेक्टर वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्लोरल फॉर्मूला. तो इन दिस वे वी हैव फॉर्मूला बाय यूजिंग अ फ्लोरल characters. Is it clear? Now based on this floral description, now we are going to write a floral formula for family Fabaceae, और for family member जो है family Fabaceae का वो कौन है, एग्जाम्पल पाइसम सटाइवम. इसको हम क्या कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं. Whenever you are writing a scientific name, you have to underline generic and specific epithet separately. Is it clear? तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखो. हमारा फ्लावर क्या है, आवर फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, तो दिस सिंबल इज फॉर जाइगोमॉर्फिक. Now whenever you are writing this floral formula, no need to write this description. It is only for understanding. I am writing below this each and every symbol, what is the meaning of that symbol. जाइगोमॉर्फिक, और क्या है ये, बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल के लिए मैंने ये सिंबल यूज किया. इसके बाद क्या है, कैलिक्स कितने हैं, 5 है. दे आर शोइंग गैमोसेफलस कंडीशन. एस्टिवेशन क्या है इसका, इम्ब्री है, इम्ब्रिकेट, तो ये याद रखो. इसके बाद करोला कितने हैं हमारे, करोला है हमारे 5, और वो क्या है, पॉलीपेटलस कंडीशन दिखा रहे. एस्टिवेशन क्या है, वैक्सिलरी. इसके बाद हमारा एंड्रोशियम कितने हैं, एंड्रोशियम्स आर 10, ऑकर इन अ 2 बंडल, 9 + 1. इज क्लियर. इसके बाद गाइनोशियम कितना है हमारा, एक ही है, मोनोकार्पेलरी.
एंड विथ अ सुपेरियर ओरी। इसका एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन इज अ मार्जिनल। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, मार्जिनल, वेक्सिलरी, इम्ब्रिकेट एंड ज़ाइगोमॉर्फिक। ये है एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, सॉरी बाइसेक्सुअल के लिए, ये कैलिक्स के लिए है, ये है करोला, ये है एंड्रोशियम, और ये क्या है? गाइनोशियम। गॉट इट? यस और नो? यस सर। एग्जाम में क्या आएगा आपको? एग्जाम में देयर Yes. फ्लोरल कैरेक्टर, तो आपको वो देंगे फ्लोरल कैरेक्टर, एंड बाय यूजिंग फ्लोरल कैरेक्टर यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लोरल फॉर्मूला, और they will ask you to write down the floral formula and draw the floral diagram for given family। तो फैमिली का भी दे सकते हैं। तो ये किसका फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है? दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द फैमिली फैबेसी। नाउ हाउ टू ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अभी फ्लोरल डायग्राम कैसे ड्रॉ करें ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मेरे को जानना है कि हमारे फ्लावर में कितने वल है? 4 वल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ द रफ आउटलाइन। 4 सर्कल हमको ड्रॉ करना है, 1 2, नो नीड टू यूज अ राउंडर और प्रो सर्कल, तो ऐसे हाथ से फ्री हैंड ड्राइंग करनी है, 3 और ये 4 हो गया। तो 4 फ्लोरल वर्ल हो गए। तो अभी सबसे पहले हमको जाइगोमॉर्फिक दिखाना है। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो फ्लोरल फॉर्मूला जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, इसके बाद कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम 9 + 1, गाइनोशियम क्या है? 1, सुपेरियर ओरी विथ मार्जिन प्लस एच। अभी जाइगोमॉर्फिक के लिए वी हैव टू पुट अ परसेंटेज सिंबल ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। इसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल अभी दिखेगा ये ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर गोइंग टू शो द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इनसाइड इन दिस सिंगल डायग्राम। तो आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये समझ में आएगा। कैलिक्स कितने हैं? 5 है। अभी कैलिक्स के लिए हमने क्या करना है? ये जो 5 है, तो सबसे देखो, एक इधर, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 डॉट मार दो। इसके बाद हमको क्या करना है? और एस्टिवेशन क्या है इसका? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो सबसे पहले हमको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाना है, इसलिए एक कंप्लीट इनर सेपल बना दो ऐसे। तो ये कंप्लीटली इनर सेपल। अभी मैं डार्क क्यों कर रहा हूं? ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए डार्क कर रहा हूं। एक कंप्लीटली इनर, एक कंप्लीटली आउटर। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखा रहे हैं ना, तो ये कंप्लीटली इनर, ये कंप्लीटली आउटर। ऑल अंडरस्टैंडिंग। एक मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, दूसरा भी आपको समझाने वाला हूं, एंड थर्ड डायग्राम आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर होमवर्क। ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? यस सर। Yes. और बाकी Yes, के क्या sir. कर रहे हैं? तो एक इनर हो गए, ये कंप्लीटली क्या है? दिस इज द कंप्लीटली इनर, दिस वन इज द कंप्लीटली आउटर। और बाकी के क्या है? बाकी के शोइंग द रिमेनिंग शोइंग ओवरलैपिंग ओवरलैप कंडीशन। तो ये ऐसा एक अंदर बाहर अंदर। सेम फॉर द नेक्स्ट वन, एक एंड बाहर एक एंड अंदर। इधर भी ऐसे एक एंड बाहर एक एंड अंदर। आप निकाल रहे हो? ऑल आर हैविंग अ नोटबुक? Yes, sir. तो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ड्रॉ करो आप। अभी ये बाकी के लाइन हम हटा देते हैं। तो देखो अभी ये सारे क्या है? ऑल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। सारे क्या है? फ्री है। अगर ये फ्यूज है तो फ्यूज कंडीशन कैसे दिखाएंगे हम? तो टू शो द फ्यूज कंडीशन वी हैव टू जॉइन देम लाइक दिस। अगर ये गैमोसेफलस होते तो ये हमको ऐसे जोड़ने पड़ते थे। अभी ये गैमोसेफलस है क्या? नहीं है। आर दे गैमोसेफलस है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या है? गैमोसेफलस। ये ब्रैकेट में है, इसलिए हमको इसको जोड़ना है। तो दिस ब्रैकेट इज शोइंग व्हाट? द फ्यूज कंडीशन। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये भी हटा देता हूं मैं अभी। हो गया? इधर तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. इसके बाद मेरे को करोला दिखाना है। करोला में कितने पेटल है? 5 पेटल है ना। तो कितने पेटल है? 5। और वो कैसे? अनइक्वल साइज के।
तो इट इज शोइंग अ स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिवेशन दैट इज अ वेक्सिलरी, सबसे बाहर वाला ये मैंने ऐसे दिखाया, एक सबसे बाहर वाला, ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड है, इट इज अ लार्ज इन साइज एंड इट इज गोइंग टू कवर टू लैटरल, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, विंग्स। तो ये दो लैटरल है जिसको मैंने कहा विंग्स, एंड टू इनर मोस्ट, तो ये है किल। अभी बाकी चीजें हटा देते हैं इरेजर से, इसलिए मैंने कहा था कि यू हैव टू ड्रॉ द फेंट आउटलाइन। इज इट क्लियर? तो ये ऐसे बन गया। नाउ द इनर मोस्ट पेटल, ये जो इनर मोस्ट है, दे आर फ्यूज विथ ईच अदर, तो ये फ्यूज है इसलिए इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका स्टैंडर्ड बना, ये आपका विंग बना, और ये आपका किल बना और कैरिना। इज इट क्लियर? तो ये इसे लिखना नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स। तो इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया? अभी ये हो गया हमारा करोला। एंड्रोशियम 9+1, तो अभी कैसे दिखाएंगे, देखो ये 1 और बाकी के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां। इज क्लियर? ये सर्कल हम हटा देते हैं। अभी 9 फ्यूज है, 9 आर इन अ वन बंडल। 9 स्टैमिन कैसे? 9 स्टैमिन इन अ वन बंडल, तो हमको ये सारे जोड़ने हैं ऐसे, एक बंडल में ना, ये एक बंडल में, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया ऐसे। तो ये है 9 का एक बंडल और ये 10वां फ्री। इज इट क्लियर? और ओवरी कैसी है? यूनिलॉक्युलर विथ अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ओवरी हमारी कैसी है? यूनिलॉक्युलर विथ अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कहा था, वी हैव टू ड्रॉ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी इन द सेंटर। तो ये हमारा ओव्यूल बना, प्लेसेंटा इधर, और ये ओवरी विथ द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम फॉर फैमिली फैबेसी। ये फैबेसी का क्या बना? फ्लोरल डायग्राम बना। इज इट क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों मेरे। एंड दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, ये है फ्लोरल फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इधर, इसके ऊपर 3 मार्क का नहीं तो 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इधर क्या क्या कंडीशन दिखाना है? फ्री एंड फ्यूज, ये कंडीशन आपको दिखानी जरूरी है। इसके बाद इसका एस्टिवेशन दिखाना जरूरी है, एस्टिवेशन। इसके बाद इसका आपको प्लेसेंटेशन दिखाना जरूरी है, एंड शेप ऑफ डिफरेंट वर्ल्स। इज इट क्लियर? गॉट इट? Yes, sir. कोई डाउट डिफिकल्टी स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो, तो आफ्टर फिनिशिंग विद दिस फ्लोरल डायग्राम फॉर फैमिली फैबेसी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम फॉर द फैमिली सोलानेसी। अभी सोलानेसी देखो, सोलानेसी प्लांट इज अ हर्ब, श्रब और स्मॉल ट्री। कुछ कुछ प्लांट क्या है? हर्ब्स है, श्रब्स है, और कुछ क्या है? स्मॉल ट्री है। रूट टैप रूट सिस्टम है, यानी डाइकॉट है। सोलानेसी फैमिली क्या है? डाइकॉट की फैमिली। स्टेम इज अ इरेक्ट वुडी एंड ब्रांच, इसका कोई लेना देना नहीं। हमको फ्लोरल फॉर्मूला बनाने के लिए फ्लोरल कैरेक्टर चाहिए। जहां से फ्लावर चालू हो रहा है वहां से देखो, फ्लावर्स आर सॉलिटरी बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स कैसे है? बाइसेक्सुअल है, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसलिए ये सिंबल यूज किया। एक्टिनोमॉर्फिक है तो क्या सिंबल यूज करेंगे हम? ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। कैलेक्स हैव 5 फ्यूज सेपल, कैलेक्स के लिए के 5 फ्यूज है इसलिए उसको ब्रैकेट में डाला। अरेंज इन अ वाल्वेट एस्टिवेशन, इसके नीचे लिखो वाल्वेट एस्टिवेशन। इज इट क्लियर? इसके बाद करोला हैज अ 5 फ्यूज पेटल। सी कितने पेटल है? 5 फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट। एस्टिवेशन क्या है? वाल्वेट, इधर भी क्या है? वाल्वेट। ये इजी है, वाल्वेट यानी द एजेस और मार्जिन्स आर जस्ट टचिंग और जस्ट क्लोज टू ईच अदर। इज क्लियर? एंड्रोशियम कितने हैं? 5 है, फ्री है। एंड्रोशियम है 5, वो फ्री है इसलिए नो नीड टू पुट इनसाइड इन द ब्रैकेट। एंड दे आर शोइंग एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस मींस व्हाट? एपी यानी अबो, अबो पेटल यानी दीज स्टैमेंस आर अटैच विद द करोला। तो ऐसे ऊपर ब्रैकेट बनाओ। इज क्लियर? गाइनोशियम बाय कार्पेलेट, तो गाइनोशियम के लिए जी कितने कार्पेल है? 2। सिन कार्पस है यानी फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट। ओरी कैसी है?
बायलॉक्यूलर ओरी इज अ सुपेरियर, सुपेरियर के लिए अंडरलाइन, इज क्लियर। और प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्साइल है। बायलॉक्यूलर ओरी यानी 2 चेंबर्स आर देयर इनसाइड इन द ओरी, ये प्लेसेंटा बनाया मैंने इधर, इसके अंदर ओरी के अंदर 2 चेंबर, और ऑल द ओवल्स आर अरेंज ऑन द सेंट्रल प्लेसेंटा। तो ये है बायलॉक्यूलर ओरी विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो दिस इज अ फ्लोरल फॉर्मूला। देखो एक्टिनमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स फाई, गैमोसेपलस कंडीशन, करोला फाई, गैमोपेटलस कंडीशन, एंड्रोशियम फाई, फ्री, गाइनोशियम, 2 कार्पेल, सिनकार्पस, इसलिए ब्रैकेट एंड सुपेरियर ओरी। हियर दे फॉरगेट टू मेंशन वन थिंग इन योर टेक्स्ट बुक, वट एवर फ्लोरल फॉर्मूला दे हैड गिवन, तो इधर एक चीज वो भूल मेंशन करना भूल गए, वो क्या है, व्हाट इज द रॉन्ग विद दिस फ्लोरल फॉर्मूला, कौन बोलेगा मेरे को, व्हाट इज द रॉन्ग विद दिस फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूले के साथ एक गलती है, क्या है वो, ये वर्ड याद आ रहा है, एपीपेटलस दिखा है इधर, एपीपेटलस कंडीशन नहीं, तो ये कैसे दिखाएंगे हम, ये ऐसे, गॉट इट। Yes, sir. समझ में आ गया, Yes, sir. चलो। तो अभी now I am going to write a floral formula for family Solanaceae. Family Solanaceae का फ्लोरल फॉर्मूला। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। क्या है, फ्लावर एक्टिनमॉर्फिक है, उसके बाद है बायसेक्सुअल, इसके बाद क्या है, कैलिक्स है 5, गैमोसेपलस कंडीशन, एस्टिवेशन क्या है, वाल्वेट, इज क्लियर। इसके बाद कोरोला कितने हैं, 5 है, गैमोपेटलस कंडीशन, एस्टिवेशन, वाल्वेट। इसके बाद एंड्रोशियम कितने हैं, 5 है, फ्री है, नो नीड टू पुट इनसाइड इन ब्रैकेट, 5. शोइंग एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस सी क्या है, पेटल है ना, करोला है, पेटल कहते हैं, तो स्टैमिन किसके साथ जुड़े हुए, पेटल के साथ, तो देयरफॉर वी हैव टू पुट दिस ब्रैकेट। गाइनोशियम कितने हैं, 2 है, सिनकार्पस कंडीशन है, तो ब्रैकेट सुपेरियर ओरी है, प्लेसेंटेशन क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, इज क्लियर। ओरी है बायलॉक्यूलर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लोरल डायग्राम। नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी, आपको आपका कैमरा चालू करना है। आई एम गोइंग टू सी हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सबने कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करो, Yes, sir. किया। अभी आई एम गोइंग टू सी, तो आई हैड सीन दिस ट्रिक इन अ वन लेक्चर, तो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो गोइंग टू रिवाइज दिस ट्रिक विथ यू। तो सबने कॉपी किया है अभी, चलो 1 मिनट आ जाता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ चलो, टर्न ऑन योर कैमरा एंड स्टार्ट ड्रॉइंग। एक हाथ में कैमरा पकड़ो ऐसे लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में आप पेन पकड़ो एंड रिकॉर्ड योर नोटबुक व्हाइल ड्रॉइंग द डायग्राम। चलो, Sir, I am attending the lecture on laptop. तो लैपटॉप के ऊपर हो क्या तुम, चलेगा। देन ऑल्सो यू टर्न ऑन योर कैमरा, मतलब लैपटॉप Sir, sir, can you show that formula again? अगेन। ये लो, सोलानेसी क्या है, एक्टिनमॉर्फिक, ये एक्टिनमॉर्फिक है, इज क्लियर। इसके बाद बाइसेक्सुअल, इसके बाद कैलिक्स 5, गैमोसेपलस कंडीशन, एस्टिवेशन वाल्वेट, करोला 5 पेटल, गैमोपेटलस कंडीशन, एस्टिवेशन वाल्वेट, एंड्रोशियम 5 शोइंग इपीपेटलस कंडीशन, एंड गाइनोशियम है 2 कार्पेल सुपेरियर ओरी सिनकार्पस कंडीशन। इसका प्लेसेंटेशन क्या है, एक्साइल एंड ओरी इज शोइंग अ बायलॉक्यूलर कंडीशन, इज क्लियर। चलो ये कॉपी करो, हो गया कॉपी। सी कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मेरे को एक्टिनमॉर्फिक फ्लावर है, इसलिए नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन।
सबसे बाहर का लेयर एक सर्कल विच इज गोइंग टू शो द कैलिक्स. इसके बाद सेकंड सर्कल इज फॉर करोला. द थर्ड सर्कल इज फॉर एंड्रोइशियम and the innermost circle is for gynoecium. Is it clear? 1 2 3 4 5. Is it clear? Valvate aestivation है. Valvate aestivation यानी we have to show the only ये एक. now I am drawing with a pen tab and only due to this reason I am finding some difficulties because it is quite difficult to draw on a pen tab and it is easy to draw on a notebook. नोटबुक में अलग बात है और पेन टैब के ऊपर अलग बात है. तो ये हो गए मेरे 5 क्या हो गए सेपल हो गए. तो बाकी लाइन मैंने ड्रॉ इरेज आउट कर दी. समझ आ गया. नाउ सी हियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर. तो हियर द मार्जिन्स आर जस्ट टचिंग द एजेस ऑफ ईच अदर. तो ये मार्जिन क्या कर रही है सिर्फ टच कर रही है एंड वी हैव टू पुट अ सच अ ब्रैकेट टू शो द गैमोसेफेलस कंडीशन. ये हो गया. इसके बाद मेरे को क्या करना है पेटल दिखाने. पेटल के लिए मैंने लिया ये ऐसे देखो 1 2 3 4 5. पेटल के लिए मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया 1 2 3 ये 4. ये भी कैसे है वाल्वेट एस्ट्रेशन दिखा रहा है और ये 5. इज क्लियर. बाकी की लाइन इरेज करेंगे हो गया और इसको भी क्या कर देंगे ज्वाइंट कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है इट इज शोइंग अ गैमोपेटलस कंडीशन. हाउ मेनी स्टैमेन्स आर देयर 5 और हर एक स्टैमेन किसके ऊपर है पेटल के ऊपर है. तो ये हमारे 5 स्टैमेन 1 2 3 4 और ये 5. ये आप ऐसे भी बना सकते हो नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो कैसे भी बनाओ. इज इट क्लियर. तो ये इधर मैंने ऐसे बनाया. नाउ दे आर कनेक्टेड विथ व्हाट दे आर प्रेजेंट ऑन द पेटल. तो देयरफॉर वी हैव टू जॉइन द स्टैमेन विद द पेटल लाइक दिस. तो इसको ज्वाइन किया. बीच की लाइन मैंने इरेज आउट कर दी. हो गया. अभी बीच में मेरे को क्या करना है ओवरी ड्रॉ करनी है. ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन. तो ओवरी के ट्रांसफर सेक्शन के लिए मैंने क्या कलर नहीं यूज करना है. इन अ फाइनल एग्जाम व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम किधर भी ड्रॉ करो जर्नल में ड्रॉ करो नोटबुक में ड्रॉ करो आंसर बुक में ड्रॉ करो यू हैव टू ऑलवेज यूज अ पेंसिल. अभी आपको समझने के लिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूं. तो ये ऐसे एक्सेल प्रेजेंटेशन है. तो ये ऐसे तो ये क्या है दिस इज द प्लासेंटा. ये जो डार्क ग्रीन कलर का धब्बा मैंने बनाया है ये क्या है प्लासेंटा है एंड दीज आर द ओव्यूल्स. ये ऐसे ओव्यूल्स बनाने. तो ओवरी इज अ बायलॉक्यूलर विथ अ एक्साइल प्लासेंटेशन एंड ये क्या है ओव्यूल है. दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लोरल डायग्राम फॉर फैमिली सोलानेसी. इज इट क्लियर. Yes, sir. See my dear students, this is the floral diagram for family Solanaceae. ये क्या दिखा रहा है दिस इज द symbol showing actinomorphic condition. इसके बाद these are the sepal. ये क्या है sepal है showing a valvate aestivation. These are the petal showing a valvate aestivation and gamocephalus and gamopetalous condition. ये है gamocephalus condition के लिए और ये है गैमोपेटालस कंडीशन के लिए. ये क्या है दीज आर द 5 स्टैमेन्स दोज हु आर शोइंग एपीपेटलस कंडीशन. तो ये जो एरो है ये जो रॉड है ये क्या दिखा रहा है एपीपेटलस कंडीशन अ कनेक्शन बिटवीन स्टैमेन एंड पेटल. और ये क्या है दिस इज द सेंट्रल बायलॉक्यूलर बायकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी विथ द एक्साइल प्लासेंटेशन. इज इट क्लियर. दिस इज द फ्लोरल डायग्राम फॉर फैमिली सोलानेसी. एग्जाम्पल है दतूरा अल्बा
Two type of dhatura are there. Dhatura alba, white color flowers, and dhatura metal, which is producing a black color flower. So this is the diagram for family Solanaceae. Example आहे धतुरा अल्बा. मराठी त्याला आपण काय म्हणतो, धोत्र्याचं फूल. इज इट क्लियर? चलो, हो गया. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक दे हैड गिवन वन होमवर्क. एक असाइनमेंट दिया है. क्या दिया है असाइनमेंट? इन योर टेक्स्ट बुक दे हैड गिवन वन असाइनमेंट. स्टडी फैमिली लिलिएसी. लिलिएसी एक मोनोकॉट का फैमिली है. लिलिएसी किसका फैमिली है? मोनोकॉट का फैमिली है. तो फैमिली लिलिएसी इज द फ्रॉम क्लास मोनोकॉट. किसका? ये लिली का फैमिली है. लिली यानी एलियम सेपा. ये जो आपके एलियम सेपा अनियन है, गार्लिक है, लिली के फ्लावर है, वाटर लिली है, स्पाइडर लिली है. ये जो प्लांट है ये किसके मेंबर है? लिलिएसी के मेंबर है. प्रिपेयर अ टेबल ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर. सिमेट्री ऑफ फ्लावर. अभी ये जो लिली है, लिली का फ्लावर है, लिली प्लांट. कोई भी लिलिएसी का मेंबर ले लो, लिली प्लांट है, तो इसकी जो सिमेट्री रहती है फ्लावर की, वो क्या रहती है? इट इज अ ट्राइमेरस. ट्राइमेरस सिमेट्री. यानी इसमें क्या रहते हैं, जो मेंबर रहते हैं, करे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स करोला. इसमें तो कैलेक्स करोला होते नहीं है. बट जो पेरियांथ है विच इज अरेंज इन टू लेयर, वन इनर एंड वन आउटर. तो हर एक जो मेंबर है वो क्या है? इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 3. देयरफॉर द सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज ट्राइमेरस. फ्लावर कैसा होता है लिली का? इट इज अ बाइसेक्सुअल. फ्लावर कैसे होता है? बाइसेक्सुअल होता है. यानी बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर. एंड्रोशियम, गाइनोशियम. इसमें कैलेक्स करोला होता है क्या? नहीं. तो कैलेक्स करोला इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट. तो इंस्टेड ऑफ कैलेक्स करोला इसमें क्या होता है? पेरियांथ होता है. एंड दिस पेरियांथ इज अरेंज इन टू वॉल्स ऑफ पेरेंथ, 3 इनर एंड 3 आउटर. तो ये आउटर हम पहले लिख देते हैं. जो पेरियांथ है, पेरियांथ यानी टेपल जो है, टेपल्स आर टोटल 6 इन नंबर. कितने टेपल है? टेपल आर 6, 3 आउटर एंड 3 इनर. इज क्लियर? एंड दे आर व्हाइट इन कलर. ये कैसे? दे आर व्हाइट कलर. यानी व्हाइट कलर के क्या रहते हैं? पेटल रहते हैं. तो इनको हम क्या कहेंगे? पेटेलॉइड टेपल कहेंगे. पेटेलॉइड टेपल. इज क्लियर? एंड्रोशियम कितने हैं? एंड्रोशियम द स्टैमेंस आर 6 इन नंबर. एंड्रोशियम कितने हैं? 6. एंड दे आर अरेंज इन 2 वॉल्स. दे आर अरेंज इन 2 वॉल्स. दे आर शोइंग एपीफाइलस कंडीशन. वो क्या दिखाते हैं? एपीफाइलस कंडीशन दिखाते हैं. एपीफाइलस कंडीशन यानी these are 6 stamens, those are arranged in 2 whorls. 3 stamens are attached with the outer tepal and 3 remaining stamens are attached with the inner tepal. Gynoecium कितने हैं? कार्पेल्स आर 3 showing a syncarpous condition. ये क्या दिखाते हैं? syncarpous condition दिखाते हैं यानी फ्यूज कंडीशन. जो 3 कार्पेल है they are showing a fuse condition. ओवरी ट्राइलॉक्यूलर. ओवरी कैसी है? ट्राइलॉक्यूलर है विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन. विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड इट इज अ सुपेरियर. ओवरी कैसी है? सुपेरियर है. इज इट क्लियर? एस्टिवेशन. एस्टिवेशन कैसे रहता है? वाल्वेट. द मेंबर्स ऑफ पेरियांथ यानी टेपल दे आर टचिंग द मार्जिन्स ऑफ ईच अदर. दे आर क्लोजली एसोसिएटेड. यानी पेरियांथ के जो पेरियांथ है इसमें कैलेक्स करोला है क्या? नहीं है. तो पेरियांथ जो है 3 इनर एंड 3 आउटर. They are showing which aestivation? They are showing a valvate aestivation. Placentation कैसा है इसका? Axial placentation जो मैंने आपको अभी बताया. Position of ovary. Ovary की position क्या है? Ovary is a superior. Is it clear? Means flower क्या है? Hypogynous है. Type of fruit क्या है? Type of fruit is the membranous capsule. Membranous capsule is the type of fruit. So this is the activity which is given in your textbook. Now based on this you have to prepare a floral formula and based on this you have to prepare a floral diagram. Is it clear? So this is about the activity which is given in your textbook. Is there any doubt, difficulty regarding this? समझ लेगा सगळ्यांना? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज का होमवर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
So here we finish with this chapter. Time क्या है? So here we finish with this chapter. Now we'll see some MCQ from this chapter. MCQ देख लेते हैं. Here we finish with this chapter. Now we'll see some MCQ from this chapter. कुछ MCQ fill in the blank, match the column type of question. Now we are going to solve from the chapter morphology of flowering plant. देखो first MCQ क्या है? Which one of the following will grow better in a moist and shady region? Moist और shady region में सबसे ज्यादा कौन सा प्लांट ग्रो करेगा? ऑपोन्शिया, ऑर्किड, मैंग्रू या लोटस? ऑपोन्शिया यानी क्या रहता है? कैक्टस. इसको हम क्या कहते हैं? कैक्टस. हमको क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो वेल इन अ मॉइस्ट एंड शेडी रीजन? ऑर्किड क्या है? ऑर्किड एक एपीफाइट. मैंग्रू क्या है? मैंग्रू एग्जांपल इसको क्या कहते हैं? दीज आर द एग्जांपल है अविसिनिया, राइजोफोरा. दोज प्लांट्स आर ग्रोइंग इन अ मार्शी सलाइन एरिया. लोटस क्या है? एक्वेटिक है. हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ग्रो बेटर इन मॉइस्ट एंड शेडी रीजन? कौन सा प्लांट है वो? क्या आएगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑर्किड. ऑर्किड इज अ प्लांट विच इज शेडी एंड मॉर्शी एरिया, सॉरी शेडी एंड मॉइस्ट एरिया. कैक्टस कहाँ दिखाई देता है? जेरिक कंडीशन में. मैंग्रू कहाँ दिखाई देता है? इट इज मोस्टली सीन इन द क्रीक रीजन. लोटस कहाँ है? एक्वाटिक प्लांट है. हमको पूछा है मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस में कौन सा प्लांट आएगा? ऑर्किड. Second MCQ on your screen. A particular plant had a pair of leaves at each node arranged in a one plane. हर एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसको क्या है? A pair of leaves at each node arranged in a one plane. तो this type of phyllotaxy is called. तो ये पिक्चर कौन सी phyllotaxy बता रहा है? तो सारे पेयर जो है हर एक नोड के ऊपर क्या है? अ पेयर ऑफ लीव्स आर देयर एंड दे आर अरेंज इन अ सेम प्लेन. ऑल लीव्स आर अरेंज इन अ सेम प्लेन, वन अबव अदर. तो इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, डिकर्सेट फाइलोटैक्सी, सुपर अपोज फाइलोटैक्सी या वर्ल फाइलोटैक्सी. वर्ल फाइलोटैक्सी में क्या होता है? ये ऐसे होता है, लार्ज नंबर ऑफ लीव्स एट वन नोड. तो ये है वर्ल. सुपर अपोज, डिकर्सेट, अल्टरनेट. अल्टरनेट में क्या होता है? एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर. तो ये है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? द करेक्ट आंसर इज सुपरपोज फाइलोटैक्सी. डिकर्सेट फाइलोटैक्सी कब आएंगे? व्हेन द ईच एंड एवरी पेयर ऑफ लीफ इज अ राइट एंगल टू द फर्स्ट एंड नेक्स्ट वन. चलो नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन. इन अ पर्टिकुलर फ्लावर द इंसर्शन ऑफ फ्लोरल्स was in a such a manner so the ori was below. ori किधर है? below. Are you listening? Yes or no? Yes, sir. ori was below other three flowers. तो सबसे नीचे क्या है? आपकी ओवरी है. इज इट क्लियर? अदर थ्री फ्लोरल्स का है ऊपर है, तो ये है अदर थ्री फ्लोरल्स. इज इट क्लियर? व्हाट विल यू कॉल सच फ्लावर? तो ये अगर ओवरी है, ओवरी किधर है? नीचे है यानी बिलो है, एंड अदर थ्री फ्लोरल्स किधर है? ऊपर है. तो इस फ्लावर को मैं क्या कहूंगा? एक मिनट. इन अ पर्टिकुलर फ्लावर द इंसर्शन ऑफ फ्लोरल्स वाज इन अ सच मैनर सो द ओरी वाज बिलो अदर थ्री फ्लोरल्स but its stigma is a taller than other three was. What will you call such flower? Hypogynous कहेंगे इसको, पेरीगाइनस, हाफ सुपेरियर हाफ इंफेरियर. तो ओरी किधर है? ओरी इज अ बिलो. बिलो यानी क्या? नीचे. तो इस ओरी को मैं क्या कहूंगा? इंफेरियर ओरी कहूंगा. क्या कहूंगा? इंफेरियर ओवरी. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन. बीट एंड एरम बोथ स्टोर. बीट क्या है? अपना बीट. एरम बोथ स्टोर फूड फॉर पेरिनेशन. पेरिनेशन मीन्स व्हाट? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज. आर द एग्जांपल फॉर टू डिफरेंट टाइप्स. बीट क्या है? बीट स्टेम है या रूट है? एरम क्या है? स्टेम है या रूट है? बीट जो हम खाते हैं मोस्टली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब आपका एचबी कम होता है. क्या है? बीट इज अ रूट एंड एरम इज अ
And arum is a Stem. yeah, correct. So Stem. beet is a root, but arum is a stem. तो ये correct option है. Is it clear? चलो. Observe the following figure and label the different part. तो ये क्या है? ये क्या आएगा? ये है ग्राम सीड. This is the gram seed. तो ये लेबल क्या आएगा? तो दिस Seed coat. ये क्या आएगा? माइक्रोपाइल. कल के लेक्चर में मैंने ये बताया था. ये क्या आएगा? रैफी. नहीं तो इसको हम ये भी कह सकते हैं क्या? रैफी नहीं कहेंगे इसको. इसको कहेंगे हाइलम. द स्कार ऑफ अटैचमेंट. हाइलम. इज क्लियर? ये क्या है? दीज आर द कॉटिलडॉन. ये क्या है? प्लीम्यूल है. और ये क्या है? रेडिकल. स्क्रीनशॉट ले लो चलो एक फटाक से. ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. चलो मैच द फॉलोइंग. ये है ट्राइलॉक्यूलर ओरी. ये है यूनिलॉक्यूलर ओरी. ट्राइलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, 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 यूनिलॉक्यूलर. बोलो. तो इन कॉलम ए दे आर गिवन द डायग्राम एंड कॉलम बी में क्या दिया है? प्लेसेंटेशन के नाम दिए. अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड इन द ओरी और अरेंजमेंट ऑफ ओविल इनसाइड इन द ओरी, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. मार्जिनल कहाँ दिखाई दे रहा है? मार्जिनल एग्जांपल है पी. किधर है मार्जिनल का? ये डायग्राम. One. Third. या बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर क्या आएगा? Fourth. Fourth. या एक्साइल प्लेसेंटेशन हिबिस्कस First. फर्स्ट. First. फ्री सेंट्रल Fifth. Fifth. एंड पैराइटल प्लेसेंटेशन इधर.